कोरोना का संक्रमण इस जनवरी माह से जब प्रारंभ हुआ तो देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी दुनिया को इसने इस तरह से खौफजदा कर लिया है कि एक बार कोरोना संक्रमण का नाम सुनते ही लोगों का चेहरे पर पसीना आ जाता है। तो वहीं दूसरे इस समय जो बरसात का मौसम है उस समय मौसमी बीमारियां भी काफ़ी जानलेवा सिद्ध होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ नागनाथ है तो दूसरी तरफ सांपनाथ, कोई भी कम नहीं। खतरा दोनों ही तरफ उतना ही ज़्यादा, और कहीं दोनों मिल गया तब तो फिर कोड़ में खाज की तरह कितना कष्टकारी होता है इसका तो अंदाज लगाना भी कठिन होता है। ऐसे में इस समय कहा जाता है कि सांप के काटे का तो शायद इलाज भी हो, लेकिन उसके फूंकने का तो कोई इलाज भी नहीं होता है। लोग खौफ से ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो खास करके इस मौसमी बरसात के सीजन में होने वाली बीमारियों को लोग भ्रमवश कोरोना नहीं समझें और दोनों के अंतर समझें और कौन कितना खतरनाक है इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए मैंने संपर्क किया है डॉक्टर दिलीप कुमार भगत जी, जो मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। आप बताएं कि ये जो मौसमी बीमारियां हैं इसके कुछ बीमारियों के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। देखिए, ऐसा है कि मौसमी बीमारियां तो हर एक साल आती हैं। कोरोना तो एक नया बीमारी है। मौसमी बीमारियों से मिलता जुलता इसका लक्षण है, लेकिन इसका लक्षण उससे बहुत सीवियर फॉर्म में है। जैसे सर्दी खांसी बुखार तो ऐसे भी मौसमी बीमारी में होता है, इसमें भी सर्दी खांसी बुखार, लेकिन स्पेशल अलग से है, इसमें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरा चीज़ ये है कि ये मौसमी बीमारियां में इम्यून सिस्टम उतना डैमेज नहीं होता है जितना कि कोरोना में होता है। कोरोना में ऐसा है कि बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता तुरंत समाप्त होने लगता है और आदमी तुरंत मरने के कगार पर चला जाता है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और वेंटिलेशन में जाना पड़ता है। लेकिन मौसमी बीमारी में ऐसा कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो चेस्ट, लंग्स, फेफड़ा को काफ़ी इन्फेक्शन करता है, उसमें बहुत सीवियर फॉर्म में इन्फेक्शन होता है। उसके चलते सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन मौसमी बीमारी में ऐसा कोई वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दी खांसी मामूली होता है और ये तो सर्दी खांसी तो बहुत पुराना है, ऑलरेडी आदमी सब उससे इम्यून हो चुका है, उसका एंटीबॉडी शरीर में डेवलप हो चुका है। लेकिन ये SARS-CoV-2 जो है ये एक नई बीमारी है, उसके अगेंस्ट में आदमी के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं किया है। इसके चलते लोगों को मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी बात यह है कि ये कोरोना वायरस जो है काफ़ी रैपिडली इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका म्यूटेशन भी होता है। जबकि ऐसा ये सिंपल जो बरसाती वायरस है जैसे एडिनो वायरस है या और रेस्पिरेटरी वायरसेस है, उसमें ऐसा कुछ रैपिड रेप्लिकेशन या म्यूटेशन होने का चांसेस नहीं है या नहीं होता है। कोरोना में है कि ये लक्षण तुरंत बदलते रहता है। जब अभी नया जैसे लक्षण आया कि मुंह का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, बॉडी में सीवियर पेन होता है, बहुत सा केस एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब समय के साथ साथ इसका लक्षण भी बदल रहा है। तो लोगों में अब जैसे पहले एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा थे, अब सिम्टम्स ज़्यादा आने लगे हैं, तो इसका म्यूटेशंस ज़्यादा हो रहा है, मतलब अपना ये रंग रूप बदल रहा है और शरीर के अंदर काफ़ी इसका रेप्लिकेशन तेज़ी से हो रहा है, इसका प्रोग्रेस तेज़ी से हो रहा है। यही सब डिफरेंसेस जो है आदमी को सतर्क रहना चाहिए। अभी मौसमी बीमारी में ऐसे भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर कोरोना का खुदा ना खास्ते इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा ही आदमी को खतरा पैदा हो सकता है। ये तो डॉक्टर दिलीप भगत जी जो बता रहे थे कि कोरोना के तुलना में मौसमी बीमारियां उतनी खतरनाक नहीं हैं। ऐसे में लोग को ज़्यादा किसी भी रोग से संक्रमित होने पर तुरंत भयाक्रांत नहीं हो जाना चाहिए कि वो कोरोना ही है, वो कोरोना नहीं भी हो सकता है। और इसके लिए इम्यून सिस्टम तो अपना बढ़ाने के लिए जो तरह तरह के सरकार ने बताए हैं उसका व्यवहार तो करना ही चाहिए, मास्क का पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो तो करना चाहिए। माइंड को भी स्पेशली बूस्टअप करना चाहिए और उसी के लिए मैंने आपको चिकित्सक से एक्सपर्ट के रूप में बताया कि मौसमी बीमारियां उतनी खतरनाक नहीं हैं। इसलिए हर एक बीमारी को कोरोना से जोड़कर न देखते हुए अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखें और अंत में इस कोरोना संक्रमण के समय आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।